सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले बाबा श्यामनाथ और बाबा जंगलीनाथ के इस पावन साधना स्थली को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सीतापुर जनपद के संसदीय क्षेत्र से उपस्थित सेठा विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित पूज्य संत श्री श्री त्यागी जी महाराज, पूज्य संत श्री प्रेमदास जी महाराज, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी सीतापुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी, हमारे विधायकगण विश्वनाथ जी, श्री निर्मला वर्मा जी, महमूदाबाद से श्रीमती आशा भोले जी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा जी, जिला प्रभारी नीरज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री दिनेश तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक अजय गुप्ता जी, जिला उपाध्यक्ष प्रभाकर शुक्ला जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सीतापुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे भारत के इतिहास को लिखने वाली, निष्पक्ष करने वाली पावन धरा सीतापुर में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, सीतापुर और सेवका का तो इतिहास ही है कि जब भी मेरा यहाँ आगमन हुआ, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ बना, क्योंकि आपका आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होता है। आज मुझे फिर से संजोगी में से कहूंगा, इस लोकसभा क्षेत्र की मेरी सभा यहां पे हो रही है। मुझे याद है 2017 में यहां पर श्री ज्ञान तिवारी जी के लिए सभा करने के लिए आया था और तब आपने आश्वस्त किया था कि हर हाल में श्री ज्ञान तिवारी जी विधायक बनेंगे। और बहनों भाइयों, आपका आशीर्वाद मिला, ज्ञान तिवारी आज विधायक बने और ज्ञान जी ने राजेश वर्मा जी के साथ मिलकर यहां की बाढ़ की समस्या का समाधान करने में लगभग पूरी सफलता प्राप्त कर दी है। यहां के गरीबों को देश के अंदर सबसे अधिक आवाज अगर कहीं मिला है तो सेवका विधानसभा क्षेत्र और सीतापुर जनपद में मिला है। बहनों भाइयों, सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण गरीबों का कहीं हुआ है तो सेवका विधानसभा क्षेत्र और सीतापुर जनपद में हुआ है। सर्वाधिक किसान सम्मान निधि का लाभ कहीं मिला है, सीतापुर जनपद में प्राप्त हुआ है। और बहनों भाइयों, विकास की मुख्य धारा के साथ आपकी विधानसभा, आपका जनपद जुड़ा है। ये इसलिए जुड़ा है, श्री ज्ञान तिवारी को, श्री राजेश वर्मा को प्राप्त होगा, लेकिन इसके वास्तविक हकदार आप हैं, क्योंकि उनको आपने चुना है। मैं इसका वास्तविक अधिकारी आपको मानता हूं, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने
सीटों का चुनाव चल रहा है। देश के अंदर 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आपके तीसरे चरण के बाद आम लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका होगा। लेकिन बहनों भाइयों, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वो स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए माताओं का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग, अन्नदाता किसानों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और बहनों भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं आपसे अपील करने के लिए। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश का कायाकल्प कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार और पिछले 7 वर्ष में आपके आशीर्वाद से मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही प्रदेश की भाजपा की सरकार आज पूरे प्रदेश और देश का कायाकल्प हो गया। आज याद करिए 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पढ़ाई करता था, आपदा में जनता तबाह होती थी, कोई गुस्सा हाथ नहीं था। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद सिर्फ कर करके बोल रहा था, बड़ी बड़ी घटनाएं कभी हो रही थी, कोई पूछने वाला नहीं, सरकारें पन्ना झाड़ जाती थी, कहती थी आतंकवाद को सीमा पार किया आया है। भाई आश्चर्य होता है, सीमा पार के आतंकवाद सरकार का काम है अपनी जनता को सुरक्षित करना, उसकी आस्था का सम्मान करना। लेकिन बहनों भाइयों, पिछले बढ़ोतरे भारत को 10 वर्ष में आपने देखा है, आज दुनिया के अंदर सम्मान हो रहा है तो सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा है। अब तो कड़ाका भी जोर से बढ़ जाएगा ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मैंने, मेरा हाथ नहीं है। और उसे मालूम है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, उसे मालूम है कि समय पर सफाई नहीं की तो नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों भाइयों, इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम तो सौभाग्यशाली है जो काम कई पीढ़ियों ने नहीं देखा। कई पीढ़ियां जिसके लिए उनकी आंखें तरस गई, जिसको देखने के लिए पूरा जीवन वालों ने सब किया, लेकिन देख नहीं पाए और कार्य हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने, अपने सामने उसको होते हुए देखा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। आज आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का बयान भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। उनका क्या बयान आ रहा है? उनका बयान आया है कि राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। आप सोचो यही बयान अगर वह किसी मुसलमान के खिलाफ किया होता तो क्या मुसलमान बर्दाश्त करता क्या? बर्दाश्त करता क्या? लेकिन आपके लिए जो उनके मन में आता है वो बोल देंगे, क्या आप इसको स्वीकार कर लेंगे क्या? अरे तो राम का अपमान कर रहे हैं, जो प्रभु कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, जो आपकी आस्था का अपमान कर रहे हैं। ये चुनाव का वोट इसकी ताकत दिखा दीजिए
वाली गर्मी अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, रेलवे की नई ट्रेन आ रही है, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन से नई आधारभूत ट्रेन भारत के अंदर चल रही है। और बहनों भाइयों, यही नहीं, एक्सप्रेस वे के साथ साथ मैं कॉल करवाता हूँ आपको कॉल। हमारी सरकार ने सरकार युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। आज इलेक्ट्रिक बस सेवा को हम सीतापुर के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सीतापुर के हॉस्पिटल की समस्या का समाधान भी कर दिया गया है। पहला आज तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। देश ने 70 वर्षों में जितना निर्माण कार्य नहीं देखा है मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में, उससे दुगना कार्य आप देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिमायत करने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को बताइए कि भारत को तोड़ करके जो पाकिस्तान अलग बना था, आज मान लो भूखों बन रहे हैं, देख रहे हैं 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना शक्ति होती है। ये भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में उपचार, 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार। और हमने तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की है। हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा कोई पदाधिकारी अगर किसी गरीब के बारे में लिखता है किसके बीमार है, उपचार की सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पत्र जैसे आता है या पीड़ित भी पत्र भेजता है, हम उसको पत्र भेज के कहते हैं निश्चित होकर के उपचार कराइए, आपको हम पैसा भेज रहे हैं, उसके जनधन अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, उपचार होता है। सैकड़ों लोगों को ज्ञान तिवारी जी पैसा दिलवाए हैं, राजेश वर्मा जी पैसा दिलवाए हैं, हमारे सभी विधायक का पैसा दिलवाए हैं, क्योंकि गरीब की पीड़ा के सामने लोग खड़े होते हैं। और नहीं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में यही पैसा वे लोग मदद जाते थे, गरीब का यही पैसा बन जाते थे, गरीब का ये राशन खा जाते थे। आज तो बहनों भाइयों, आपने कहा किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, गरीब के घर में शौचालय बन गया है, गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया है। और हम लोगों ने तो यूपी में यही व्यवस्था की है कि होली और दीपावली को उज्ज्वला योजना की हर परिवार को एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। और बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह के योग्य होने तक सारा खर्चा सरकार उठा रही है, सारा खर्चा सरकार उठा रही है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए, और शादी के योग्य होती है 51,000 रुपए सरकार कन्यादान के लिए भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। सामूहिक विवाह योजना उसका उदाहरण आपके सामने है। बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और बाकी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जितने लोग बचे हैं इन सबको एक मकान जरूर देंगे। जितने भी गरीब बचे हुए, कोई छूटेगा नहीं। 70 वर्ष के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दे दिया है कि हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, आपके लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लेके आई है, आपका विकास भी कर रही है।
और विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। अब कोई किसी प्रकार का कोई संदेह, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना। अरे यही सीतापुर जनपद है, यही के माटी का लाल कैप्टन मनोज पांडे कारगिल युद्ध का हीरो, जो कारगिल में दुश्मनों का छक्का छुड़ाते छुड़ाते जिन्होंने संयम भारत प्राप्त की थी, ऐसे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पावन धरा है, परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। और बहनों और भाइयों, उन्होंने लड़ते लड़ते देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे और कारगिल में विजयश्री का वर्ण किया था भारत ने। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा के लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? क्या ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, क्या आप इनका समर्थन करेंगे? क्या ये गौ कसी का, गौ हत्या का समर्थन करते हैं, क्या आप इनका समर्थन करेंगे? क्या ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण और सेल लगाना चाहते हैं, क्या तब भी इनको समर्थन मिलना चाहिए? क्या बहनों भाइयों, कांग्रेस सपा ये नीति गठबंधन जो है ना, यह देश की एक समस्या है, एक बीमारी है। बीमारी, इस बीमारी को जितनी जल्दी दूर कर देंगे उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, उसके हाथ को कार्य होगा, रोजगार होगा, और महिला आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होगी। 3 करोड़ ड्रोन दीदी, लखपति दीदी के रूप में बनाने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। अगले ही कुछ वर्षों में आप देखना, 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर में आगे बढ़ाने का काम तो डबल इंजन सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, यही नहीं, किसान खुशहाल होगा, व्यापारी खुशहाल होगा। यही अनुमत नहीं, समाजवादी पार्टी नौजवानों के हाथों में तमंचे लहराती थी, आज हमने इन नौजवानों के हाथों में टैबलेट दे दिया। टैबलेट स्मार्ट यूथ होगा हमारा। समाजवादी पार्टी के समय में बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। आज बेटी को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो गया है। व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं ले सकता। व्यापारी को पीएम समिति के साथ जोड़ दिया गया और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तो माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल रही है। आप देख रहे होंगे ना, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, राम भक्तों के मरने पर खुशी मनाते हैं। और जब बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं इस समाजवादी पार्टी के नेताओं का शोक का जिक्र आपने देखा होगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, सुरक्षा का वायदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा और विकास के जिन मुद्दों को लेकर के आपके बीच मोदी जी के नेतृत्व में आई थी, उन मुद्दों को बखूबी उसने आगे बढ़ाया है। और आज जब हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना है, तो विकसित भारत के लिए मोदी फिर से आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इस विकसित भारत के लिए अगर मोदी जी तीसरी बार आवश्यक है, तो सीतापुर के लिए सीतापुर का भी उसमें योगदान होना चाहिए। होना चाहिएगा, होना चाहिएगा। और इसके लिए श्री राजेश वर्मा जी आवश्यक है। राजेश वर्मा जी को चुनाव करा के दे देंगे, लेकिन इसके लिए बहनों भाइयों, आपको घर घर जाकर के लोगों से 13 मई के लिए वोट डालने के लिए बोलना पड़ेगा। जैसे आज हो रहा है,
अभी तक लगभग 40% वोट पड़ चुका है। लगातार लोग वोट